भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के एग्जांपल्स। एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का नेम है। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपकी बुक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। तो पहले पैटर्न को समझिए किस तरह से होता है। जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है पहले आप उसे लिखिए, w इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, और जेड स्क्वेयर को हम मानेंगे एफ जेड। फिर करेंगे उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वेयर इज 2z। फिर जेड की वैल्यू रख दो 2 प्लस आयोटा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 आयोटा। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का मतलब है उसका जो डेरिवेटिव आया उसका मैग्नीट्यूड। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और उसका अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड, एफ डैश जेड का मतलब है जेड की वैल्यू रखी, फिर उसकी जो वैल्यू आई 4 प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, सोल्व करके अंडर रूट 20, और फिर 2 इंटू 5 करके 2√5 हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश जेड, जो कि होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। बीटा होता है इमेजनरी पार्ट, अल्फा होता है रियल पार्ट, यानी कि 2/4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, इसके अंदर क्या आएगी कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा, यानी कि tan इनवर्स 2/4, tan इनवर्स 1/2। फिर सेकंड एग्जांपल है आपका। सेकंड एग्जांपल में यह है कि इफ़ u इज इक्वल टू 2x² प्लस वाई स्क्र एंड v इज इक्वल टू y² x, शो डेट द कर्व u इज इक्वल टू k1 एंड v इज इक्वल टू k2 कट ऑर्थोगोनली at all points of intersection, but the transformation w is equal to u plus iota v is not conformal। तो पहले तो कट ऑर्थोगोनली का मतलब है दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1, क्योंकि ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अब स्लोप्स कैसे निकलेगा उनको देखिए। पहले तो हमें u दे रखा है k1 के इक्वल, तो यानी कि u की वैल्यू है 2x² प्लस वाई स्क्र इक्वल टू k1, और ये v की वैल्यू है k2 के इक्वल, तो y² x इज इक्वल टू k2। ठीक है, टू गिवन कर्व्स विल कट ऑर्थोगोनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट टू द कर्व्स इज -1। एक की स्लोप m1 मान ली, दूसरे की m2, यानी कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकाल दो आप। और वो कैसे निकलेगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए 4x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो k1 है, k1 का आपके पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 4x को लेके जाओगे -4x और 2y से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास -2x/y बच जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा। सेम वे में हम इसका करेंगे। ठीक है, अब इसका करने के लिए आप क्या करोगे, u/v लगाओगे, और u/v लगा करके dy/dx की वैल्यू निकालोगे। मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार कि भाई y² x इज इक्वल टू k2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो x एज इट इज y² का 2y dy/dx माइनस y² एज इट इज x का 1, और अपॉन में जो x है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो इधर जाके 0 हो गया। हमारे पास बचा 2xy dy/dx माइनस y² उधर जाएगा प्लस y², क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर वाला तो ऑलरेडी उधर मल्टीप्लाई हो गया, 0 से 0 हो चुका। फिर बचा ये न्यूमरेटर इक्वल टू 0, माइनस y² उधर गया। फिर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगा y² डिवाइडेड बाई 2xy, तो y से y कैंसिल, ये आ गया y/2x, और इसको हमने क्या माना था m2, और m1 आपके पास ऑलरेडी आ चुका था -2x/y। अब हम कर देंगे m1 को m2 से प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा -2x/y का प्रोडक्ट y/2x से, y से y कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, -1 आ गया। इसका मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आने का मतलब है ऑर्थोगोनल कट करेंगे दोनों कर्व। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, हैंस द टू कर्व्स कट ऑर्थोगोनली। उसके बाद ये क्या कहता है, टू प्रूव डेट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज नॉट कन्फॉर्मल। इज नॉट कन्फॉर्मल का मतलब है CR इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि कॉची रीमन इंटीग्रल जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो इसका चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट ऑलरेडी जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसके अंदर कम्प्लीटली सोल्व है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के लिए। अब हमारे पास ये देखिए, u का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया 4x आएगा,
फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 2y आएगा। अब देखिए कैसे आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यू है ये, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब वाई को कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो 2 आगे, 2 टू जा 4x। फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो सिर्फ 2y आएगा। सेम वे में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वी करोगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये 4 कंडीशन आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सी आर इक्वेशन का मतलब है करली यू बाई करली एक्स जो है वो करली वी बाई करली वाई के इक्वल नहीं आएगा। ये 4x है तो ये 2y बाई 2x है। सेम वे में करली यू बाई करली एक्स माइनस करली वी बाई करली एक्स के इक्वल होना चाहिए, वो भी इक्वल नहीं है। तो सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, हैंस द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू में एफ जेड इज नॉट कन्फॉर्मल।